हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो शाम के करीब 6:30 हो रहे हैं और आज दिन है मंडे। तो सुबह से मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि ना आज थोड़ी सी तबीयत जो है मेरी ख़राब है, थोड़ी सी भारी। पता नहीं क्यों, जैसे कि पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। बुखार भी बहुत तेज़ नहीं है, जैसे हल्का हल्का फीवर होता है ना, उस टाइप का लग रहा है। और मन बिल्कुल भारी भारी। दोपहर भर सोई। आज मैंने कोई वीडियो भी ना ही एडिट किया, अपलोड किया, कुछ नहीं किया। कल संडे का जो है ब्लॉग वो ट्यूसडे को जाएगा, कल अब डालूँगी। एडिट तो आज सोच रही हूँ रात को कर दूँगी, अपलोड कल करूँगी। तो बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था। नींद, इतनी ज़्यादा नींद आ रही है ना कि ये हो रहा है कि बस मतलब सोए रहूँ। तो दोपहर भर सोई ही थी और शाम को उठी तो चाय पानी हुआ है और अभी को थोड़ा सा छत पे ही आई हूँ। और मौसम काफ़ी आज ठीक है, मतलब बारिश तो नहीं हुई है। कल भी ऐसे ही बादल बहुत ज़्यादा था, लगा था बहुत तेज़ बारिश होगी, लेकिन बारिश नहीं हुई। और आज भी दोपहर में ऐसे ही हुआ था, अभी भी हल्का हल्का बादल है, देखिए। लेकिन बारिश एकदम, आज तो एक बूंद भी बारिश नहीं हुई। कल थोड़ा बहुत हुआ था बस। तो बस चल रही हूँ। अब तबीयत ठीक हो जाए, ख़राब हो, बहुत ज़्यादा तो ख़राब नहीं है। और ऐसा होता है ना कि थोड़ा बहुत तबीयत ख़राब अगर हो तो हमें आराम नहीं मिलता है, फिर तो हमें काम करना ही है। जब बहुत ज़्यादा सीरियस हालत होती है तभी हम औरतों को जो है आराम मिलता है। वरना अगर काम रहते हैं ना तो जैसे खुद भी मन नहीं मानता, ये होता है कि नहीं चलो कर लेते हैं, ये काम पड़ा है, ये काम पड़ा है, अपना ही मन नहीं मानता है। वैसे आज मैंने कोई बहुत ज़्यादा काम किया नहीं। सुबह वही खाना पीना, तन्मय की आज छुट्टी थी। आज यहाँ पे कोई शायद मंत्री आए थे, इस वजह से ट्रैफिक वगैरह की प्रॉब्लम थी, इस वजह से स्कूल बंद था। तो आज उसकी छुट्टी ही थी। तो सुबह खाना पीना जो डेली का रूटीन है वो किया मैंने, और दोपहर में सिर्फ सोई हूँ। तो वही उठी हूँ 5 बजे करीब। 5 बजे उठने के बाद चाय बनाया थोड़ा सा। तो चाय पीने के बाद थोड़ा सा जो है, मतलब होता है ना, मन भारी रहता है तो फिर चलने फिरने का बिल्कुल मन ही नहीं करता है। तो वही, तो ऊपर अभी अच्छा लग रहा है, थोड़ा बहुत ऐसे ही मौसम का जो है आनंद ले रही हूँ कि थोड़ी सी ना, इससे भी जो है बहुत फ़र्क पड़ता है। मौसम भी इतना ज़्यादा ख़राब था, इतनी ज़्यादा गर्मी कल तक थी ना कि मतलब बिल्कुल हालत ख़राब हो गई थी। परसों तो शनिवार को खूब बारिश हुई थी, करीब 1 घंटे बहुत तेज़ बारिश हुई थी, लेकिन फिर उसके बाद कल से बारिश नहीं है। कल भी उमस खूब थी, लेकिन आज जो है हवा खूब चल रही है। सुबह से ही हवा तेज़ चल रही है। इधर देखिए, ये देखिए, तो थोड़ा सा ठंडा ठंडा ना अच्छा लग रहा है। तो चलिए फिर चलती हूँ नीचे। थोड़ी देर में अभी जाऊँगी नीचे, दिया बत्ती करूँगी, उसके बाद जो है फिर खाना पीना। तो नीचे आने के बाद मैं आ गई हूँ पूजा रूम में पूजा करने। तो आजकल ना 6:30 बजे उजाला ही रहता है, जैसे लगता है कि अभी दिन है। तो आजकल पूजा तो जैसे 6:45 ऐसे होता है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि काम में लगने से पहले दिया बत्ती कर लूँ इकट्ठे, उसके बाद ही किचन में जाऊँ। तो यहाँ पे मैं बस दिया बत्ती कर रही हूँ और भगवान जी को भोग लगा दिया है मैंने। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और सुबह का ही ना आलू प्याज आके रखा था। तो आज मुझे ये बास्केट धोनी थी। कल ही संडे को ही मैंने सोचा था धो दूँगी, लेकिन समय ही नहीं मिला धोने का। और आज जो है तबीयत ही थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो आज मैं सुबह नहीं धो पाई। फिर सोची शाम को धो लूँगी, लेकिन अभी जो है मन बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो अब मैं ऐसे ही रख दे रही हूँ। अब जब ये ख़त्म होगा तभी धुलूँगी। इधर मैं रात के खाने की भी तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं बनाऊँगी सत्तू की पूड़ी और आलू बैंगन का भरता, जिसे हम लोग मकुनी चोखा बोलते हैं। यहाँ मकुनी चोखा के नाम से ही फेमस है। तो चोखा बनाने के लिए यहाँ पे कुकर में मैंने थोड़ा सा तेल डाला है और इसी में आलू डाल दूँगी।
और उधर कढ़ाई भी रखा है, तो उसमें जो है बैंगन और वो टमाटर डालूँगी। तो इसी तरह फ्राई करके ही मैं बनाती हूँ भरता, तो अच्छा बनता है। मैं गैस पे नहीं भूनती हूँ, इस तरह से कढ़ाई में ही डाल देती हूँ और उबालती भी नहीं हूँ। पानी में उबालने से तो और भी ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे बैंगन और टमाटर डाल दे रही हूँ। टमाटर में भी ऊपर से थोड़ा सा कट लगा दूँगी तो ये अच्छे से हो जाता है, जल्दी हो जाता है। तो बस ये थोड़ी देर में हो जाएगा। और अब मैं इधर मसाले की तैयारी कर ले रही हूँ। तो उसके लिए मैंने सत्तू का आटा ले लिया है और उसमें वही अजवाइन, मंगरेल, जीरा और ये लहसुन, मिर्च, अदरक का पेस्ट है। थोड़ा सा मिर्च का अचार डालूँगी इसमें। अचार की जगह आप अमचूर पाउडर या नींबू का रस भी इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा सा खट्टा बना जाता है ना, तो टेस्टी बनता है। फिर सरसों का तेल और नमक। सरसों का तेल थोड़ा सा इसमें ज़्यादा मिक्स करना होता है, तभी मसाले अच्छे से बनते हैं। थोड़ा मॉइस्चर रहना चाहिए, तभी ये भरने में आसानी भी रहता है और खाने में भी सही रहता है। तो बस यहाँ पे मसालों को अच्छी तरह से मिला दे रही हूँ। और ना बारिश में या मौसम जैसे अभी थोड़ा ठंडा हो गया है, तो ये सब चीज़ें खाने में ना थोड़ी अच्छी लगती हैं, यही सब चटपटा तीखा। तो बारिश के मौसम में यही सब चीज़ें बनती रहती हैं। लास्ट में यहाँ पे मैं आटा लगा रही हूँ। तो आटा ना किचन में जो है खड़े होके लगाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। सबसे दिक्कत जो है ना काम करने में, जब तबीयत नहीं सही रहती है तो खड़ा होके किचन में काम करना सबसे मुश्किल हो जाता है। तो बस मैं आप बरामदे में आ गई थी और यहाँ पे फ़ैन भी चल रहा था, अंदर तो बंद करके रखा था मैंने। तो आटा लगा ले रही हूँ। और आटा इसका थोड़ा सा ना सॉफ्ट लगाना होता है, तो पहले मैंने मोयन अच्छे से दे दिया था, उसके बाद सॉफ्ट आटा गूँथ ले रही हूँ। तो यहाँ पे भरता वर्ता मैंने बना लिया था और अभी मैं पूड़ियाँ तल रही हूँ। इन लोग को मैंने खाना दे भी दिया है, तो एक एक मकुनी दिया है और अब ये तलते जाऊँगी, उन लोग को देते जाऊँगी। तो गर्मा गर्म खाने में ना ये थोड़े से अच्छे लगते हैं। और थोड़ा सा भी अगर ठंडा हो जाता है ना, तो इसका टेस्ट बदल जाता है, ये उतने टेस्टी नहीं लगते हैं। तो घर पे सब लोग हैं तो गर्मा गर्म खाने में ही सही रहता है। वैसे ये सफ़र में भी ले जाने के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर लहसुन सिर्फ इसमें ना डालें तो ये जो है 2 दिन तक ख़राब नहीं होता है। इस वजह से लोग ट्रेन में ले जाना इसे जो है मतलब सही रहता है, ख़राब नहीं होता है। तो बस यहाँ पे मैं पूड़ियाँ तल ले रही हूँ सारा, और इन लोग को भी देते जाऊँगी। लास्ट में यहाँ पे मैं अपने लिए निकाल ले रही हूँ खाना। और जब तक लास्ट में मैंने पूड़ियों को तला ना, तब तक जो है थोड़ा बहुत किचन को भी समेट लिया कि फिर खाने के बाद ज़्यादा काम ना रहे। और थोड़ा सा ये बच गया है जो है मकुनी का आटा, जो बैटर मैंने तैयार किया था, तो इसको ना सुबह के लिए रख दूँगी। ये तन्मय के टिफ़िन के लिए हो जाएगा, इनको भी टिफ़िन में काम दे देगा। तो ये सब चीज़ें अगर रात को मैं बनाती हूँ ना, तो सुबह के लिए भी रख देती हूँ, सही रहता है। और तन्मय जिस चीज़ को मन से खाता है उसको रख देती हूँ, और जो वो मन से नहीं खाता है फिर मैं सुबह नहीं बनाती हूँ। तो इस तरह की चीज़ें अगर रात को बनती हैं ना, तो सुबह का टेंशन थोड़ा कम हो जाता है कि सुबह क्या बनाना है टिफ़िन में, ये नहीं सोचना रहता है। लास्ट में यहाँ पे बस मैं किचन को साफ़ कर ले रही हूँ। तो ये काम तो तबीयत मतलब ठीक है, ख़राब है, क्या है, लेकिन ज़रूरी है बिल्कुल भी, क्योंकि फिर सुबह आना ही है किचन में, मतलब अगला काम करने फिर किचन में ही आना है। तो इसलिए किचन को सुव्यवस्थित रखना बहुत ही ज़रूरी है, साफ़ रखना। लास्ट में यहाँ पे मैं टॉवेल वगैरह धो ले रही हूँ, बर्तन वगैरह जो थोड़े बहुत थे उनको भी मैंने धो लिया था। और यहाँ पे अभी मैं तन्मय के ड्रेस को प्रेस कर दे रही हूँ। तो शर्ट को नहीं करूँगी, शर्ट है उसके पास, पैंट भी है एक अलग से, लेकिन वो है ना उसको जो है मतलब जिस चीज़ के पीछे पड़ जाता है, बस यही वाला पैंट, ये सिला वाला पैंट है और रेडीमेड भी एक है, तो उसको वो नहीं पहनना चाहता है, इसको यही चाहिए पैंट। तो फिर वो सुबह लगेगा जिद करने की नहीं ये वाला पैंट प्रेस कर दीजिए, और सुबह टाइम रहता नहीं है तो मैं रात को ही कर देती हूँ। फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो है। और यहाँ पे देखिए मैं बना रही हूँ चाय सबसे पहले। तो ना मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उठूँ काम करूँ, लेकिन फिर वही है, मतलब जाना है तन्मय को स्कूल भी, इनको हॉस्पिटल भी जाना है, लेकिन बस ये रहता है कि मतलब इनको जाना रहता है तो थोड़ा बहुत मैं लेट कर भी देती हूँ, या इनसे बोल भी देती हूँ 10-5 मिनट लेट जाइएगा। लेकिन जब स्कूल है बच्चों का तब तो बिल्कुल टाइम से ही सारे काम करने होते हैं। लेकिन थोड़ा सा रिलैक्स था कि मैंने रात का ही बना के रखा है, सिर्फ पूड़ियाँ तलनी ही है। यहाँ पे मैं सब्जी को भी धो ले रही हूँ
और अब मैं दाल रख दे रही हूँ। तो लगातार काम होते रहेंगे। अभी चाय बन रही है, तो चाय बनते बनते ये सब काम मैं कर लूँगी। यहाँ पे मैं तन्मय के बॉटल को धो के इसमें पानी भर के अभी फ्रिज में रख दूँगी। तो वो अभी आया था ना, तो बोला था कि 10 मिनट में पहले ही जाऊँगा। तो मैं पानी का काम कर दे रही हूँ कि फिर मैं जब बनाने लगूँगी ना, तो हाथ खाली नहीं रहते हैं हाथ। और अगर आटा या रोटी ये सब काम करें ना, तो फिर कोई और काम करने लायक हाथ मतलब फंसा रहता है, तो कोई और काम हम नहीं कर सकते। तो ये सब काम मैं पहले ही करके रख देती हूँ, ताकि जब पूड़ियाँ बनाऊँ या मतलब आटे का काम या रोटी का काम करूँ, तो मुझे और कोई काम ना करना रहे। तो मैं इसको जो है फ्रिज में अभी रख दूँगी, थोड़ा सा ये ठंडा रहेगा। तो इधर बस चाय हो गई है और मैं अपने लिए और इनके लिए चाय ले रही हूँ, क्योंकि अब बिना चाय पिए ना, आज मतलब सुबह उठते किचन में आते ही मैंने चाय रख दिया था। आज योगा एक्सरसाइज कुछ नहीं किया है मैंने बिल्कुल भी। जैसे वही है, तबीयत नहीं सही रहती है तो कुछ भी करने का मन ही नहीं करता है, लेकिन जो काम ज़रूरी होते हैं ना, वो तो करने ही होते हैं, चाहे मन रहे या ना रहे। तो यहाँ पे मैं पूड़ियाँ तल रही हूँ और तन्मय का टिफ़िन लगा दूँगी। तो तन्मय चला गया है अभी, और ये जो मकुनी मैंने बनाया था, इनके लिए भी टिफ़िन में अभी मैं रख दे रही हूँ। तो मैंने साथ ही सब बना लिया था, क्योंकि फिर दोबारा नहीं बनाने का मन करेगा। उसके बाद अभी रोटी बनानी रहेगी। तो आटा ये ना रात वाला ही था, इसमें मोयन लगा के, वैसे रात के आटे का मैं बना के देती नहीं हूँ, लेकिन इसमें मोयन डाल के अच्छे से मैंने सॉफ्ट डो लगाया था, तो इस वजह से इसी की पूड़ियाँ बना के मैंने दे दी। तो इनके लिए भी टिफ़िन रख दिया है, और इधर मैंने सब्जी भी डाल दी है, इधर चावल भी डाल दिया है, दाल हो गया है। तो बस अब आटा लगा के रोटी बनाना है। तो फिर मैंने रोटी वगैरह भी बना दिया, और ये अभी चले गए हैं, तो अपने लिए अभी मैंने चाय रख दी है। तो आज ना चाय पीने का जैसे वो होता है ना, क्रेविंग होती है किसी चीज़ की, वो वाली हाल हुई है। मतलब तबीयत नहीं सही रहता है, सर भारी रहता है ना, तो बस एक जैसे चाय ही लगता है ना कि चाय पी के ही फिर हम चल सकते हैं। तो जब तक चाय हो रहा था, तब तक मैं यहाँ पे थोड़ा सा किचन को साफ़ भी कर ले रही हूँ, सामान जो है समेट ले रही हूँ, और गैस और ये सब तो पोंछना अभी बाकी रहेगा। तो अभी मैंने दूध रखा है और दूध अभी रखूँगी भी। तो जब तक चाय पीऊँगी तब तक दूध वगैरह होगा, फिर जब गैस ठंडा हो जाता है तभी मैं किचन को साफ़ करती हूँ। तो ये सब इधर होगा, तब तक मैं चाय भी पी लूँगी, और चाय पीने के बाद फिर जो है उधर की सफाई कर लूँगी। तो देखिए दूध मैंने रख दिया है, अभी ये रात वाली दूध है, अभी सुबह का दूध नहीं आया है। तो वो दूध आ जाएगा तो उसको भी मैं एक तरफ रख दूँगी। तो चाय पीने के बाद मैं बस आ गई हूँ यहाँ पे सफाई करने, और आज मुझे बेडशीट साफ़ करनी थी। तो मेरे रूम का तो बहुत जल्दी ज़्यादा गंदा नहीं था, लेकिन तन्मय के रूम का बेडशीट बिल्कुल गंदा हो गया था। तो होता है मशीन में जब डालना है तो दोनों को साथ ही डाल दूँ, दोनों साफ़ हो जाएंगे। और ये होते ना तो ये डांटते कि जब आज मन नहीं है, तबीयत नहीं ठीक है, तो क्यों ये सब कर रही हो। लेकिन वही है, गंदी चीज़ें देखी भी नहीं जाती हैं, तो फिर मैंने सोचा मशीन में ही तो डालना है, डाल देती हूँ। तो बस यहाँ पे बेड वगैरह मैंने सही कर लिया है, और इस रूम में भी आ गई हूँ। यहाँ पे भी बेडशीट ये वाला हटा के दूसरा मैं लगा दूँगी।
बेडशीट लगाने के बाद मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाया और अभी कर रही हूँ डस्टिंग। और बाहर ना मौसम एकदम बिल्कुल अंधेरे जैसा हो गया है, मतलब लग रहा है बहुत तेज़ बारिश होगी, लेकिन फिर बारिश बहुत ज़्यादा हुई नहीं। झिमाझम रिमझिम वाली जो होती है वो वाली तो हुई, लेकिन तेज़ बारिश और लेट तक नहीं हुई थी। अभी मैं दिखाती हूँ आपको मौसम, ये देखिए बिल्कुल अंधेरे जैसा। अभी तो थोड़ा सा उजाला हो गया है, बिल्कुल अंधेरे जैसा, जैसे शाम का टाइम होता है ना वैसे हो गया है, लेकिन अच्छा हो गया है, ठंडा हो गया है थोड़ा सा। इधर मैंने कपड़े भी डाल दिए हैं, वही बेडशीट, और ज़्यादा कपड़े नहीं थे, तो इसी वजह से ना मुझे ये भी था कि आज ज़्यादा कपड़े हैं नहीं तो बेडशीट में डाल के साफ़ कर देती हूँ। फिर ज़्यादा कपड़े होते हैं ना तो साथ के साथ एक ही साथ मतलब सारे कपड़े धोने में दिक्कत होती है। और ये देखिए अभी बारिश हुई है थोड़ी सी, तो छत मतलब भीग गया है, बस इतनी ही बारिश हुई है और अभी बंद भी हो गया है। तो यहाँ पे मैंने पोछा भी पूरे घर में लगा लिया है, तो पूरे घर की सफाई अब हो चुकी है, बस किचन को साफ़ करना बाकी रह गया है। तो इसी तरह ना तबीयत ठीक हो, मतलब जब तक शरीर चलता है, जब तक हमारे अंदर हिम्मत होती है कि नहीं हम काम कर सकते हैं, तब तक हम काम छोड़ नहीं सकते हैं, काम करते रहते हैं। जब बिल्कुल शरीर ये होता है ना कि अब काम नहीं हो पाएगा, तभी हम बेड पकड़ते हैं या बिल्कुल जैसे काम नहीं करते हैं। वरना जब तक हाथ पैर चलता रहता है तब तक तो दिमाग में बना रहता है कि नहीं काम करना है। लास्ट में मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन में, किचन को साफ़ करने, और वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर